नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, बहुत ही काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको पसंद भी आ रही है। आपने काफ़ी कमेंट भी किया था और इसको शेयर भी किया आप सभी ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, इसी तरीके से जो है आप जो है अप्रिशिएट करते रहिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, आज जो ये सेशन है वो उसके कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग यूज कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द नेम ऑफ, यू कैन से, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला जो लेक्चर था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स था, क्योंकि अगर बेस कमजोर होगा तो आपकी बड़ी सी बिल्डिंग ढह जाएगी। सो डेफिनेटली बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेस आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आई, क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। इसको नाम कैसे दिया जाता है, कैसे इसके बारे में नॉमिनेशन किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो दो तरीके के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। एक है एलिफैटिक और एसाइक्लिक, और एक कंपाउंड्स है एरोमेटिक या साइक्लिक। यहां ध्यान से दीजिए, एक है एलिफैटिक यानी कि चेन वाले कंपाउंड्स, प्लेन कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इस तरह के कंपाउंड्स। एरोमेटिक, जिसमें एरोमेटिसिटी हो, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे बेंजीन वाले कंपाउंड्स आपने देख लिया, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह के कंपाउंड्स, उन सब का नॉमेनक्लेचर यहां पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आयुपैक नॉमेनक्लेचर ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट वे तरीका है जो आयुपैक नॉमेनक्लेचर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेमिंग का मेन फॉर्मूला है, जो मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज रिलेटेड टू आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड है ये। अब देखिए क्या है फुल फॉर्म, आप सभी को पता है, हमें बहुत बचपन से रटवाया जा रहा है जब हम लोग स्कूल में थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जी हाँ, वही आयुपैक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में जो है हेल्प कर रहा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग धीरे धीरे। मैंने आपसे क्या कहा था, जब हमें सीखना होता है तो विनम्र होना होता है, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समझ लो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी केमिस्ट्री एक बार दौड़ने लगे, और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जो है पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे लेवल पे। चलिए अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है, ठीक है। क्या कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको ज़रा जान लेते हैं। आपको सुनने को आएगा, जैसे हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखा जाए तो इसका एक जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। ध्यान से इस पे फोकस मत करिए, क्या लिखा हुआ है, लिखा इसलिए है ताकि बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिए जा सके, ताकि कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। CnH2n+2 ये क्या है, एल्केन का जनरल सूत्र है, जनरल फार्मूला है। अब देख लीजिए, जो भी एल्केन है C20 है, इसका 2 गुना 20 20 40 + 2 42। तो ये क्या है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। तो नॉर्मल हम देखते हैं मीथेन CH4, इथेन CH3 CH2, इस तरीके से। प्रोपेन, मीथेन में देखो आप कार्बन 1 है, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3, प्रोपेन का मतलब 3, ब्यूटेन का मतलब 4। जब इस तरीके के, क्योंकि ये रूट की तरह यूज होंगे, ये जो ब्रांच, कितनी की ब्रांच है, 1 कार्बन के, 2 कार्बन की है, उनके लिए ये रूट के तौर पर यूज किए जाएंगे। तो पेंटेन यानी 5 कार्बन है उसमें, हेक्सेन का मतलब 6 है, ऑक्टेन का मतलब 8 है, नॉनेन का मतलब 9 है, ठीक है, डोडेकेन का मतलब 12 कार्बन की कंपाउंड्स है। तो ये सब आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि कब हम मेथेन बोलेंगे, कब हम इथेन बोलेंगे, कब प्रोपेन बोलेंगे, कब ब्यूटेन बोलेंगे, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो आज का जो नॉमेनक्लेचर जो बेस्ड है वो पहले वाले पे है, एलिफैटिक एसाइक्लिक, यानी कि जो रिंग वाले नहीं है, चेन वाले हैं। साइक्लिक तो ये हो गया ना, गोला गोला इस तरीके से, लेकिन ये वाले क्या है, इस तरीके वाले, इस तरीके से। तो एलिफैटिक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक के बारे में। धीरे धीरे पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जरा कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, बीच में भूलना नहीं है इन रूल्स को। क्या रूल है साहब, ये जरा ध्यान से देखो, 1 मिनट रुको, जरा कुछ डिफरेंट पेन यूज करता हूँ। हाँ, रूल क्या है साहब, ब्रांच चेन। जब ब्रांच कैसी, जैसे CH3 CH2 CH2 इस तरीके से हो चेन, ठीक है। तो जब ब्रांच चेन होगी, अब देखिए सबसे पहली क्या ट्रिक आपको अपनानी है, लॉन्गेस्ट चेन हमें कंसीडर करनी है, सबसे बड़ी चेन। जैसे अब देखो
इन सब में कहाँ से, अब जैसे नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ये चेन सबसे लंबी होगी। पहला रूल ध्यान से, तो ये रूल आपने देख लिया, लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया जाएगा। और नंबरिंग स्टार्ट्स वहीं से होगी जो क्लोजेस्ट, नंबरिंग स्टार्ट क्लोजेस्ट टू द ब्रांच, जो ब्रांच सबसे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोज होगा वहाँ के हिसाब से। जैसे मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है, अब देखो मान लो ये सबसे लंबी चेन ये आई, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कौन है, किसके क्लोज है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ से काउंटिंग होगी ना कि यहाँ से, ठीक है। सो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, इस तरीके से। चलिए, तो ये दूसरा रूल हमने देख लिया सर। अगर कभी कभी मामला फंस जाता है कि भाई साहब अगर चेन इक्वल लेंथ की है साहब, तब क्या करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इक्वल लेंथ चेन, देखो इक्वल लेंथ की चेन है, यहां से भी देखो काउंटिंग सेम आ रही है, यहां से भी काम सेम आ रही है, तो कौन वाली काउंटिंग हम काम करें। अब देखो यहां पर तो फॉर्चुनेटली दोनों का 10 नंबरिंग आ रहा है, लेकिन कहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसी चेन से स्टार्ट करेंगे जिसकी ब्रांचिंग, देखो यहां से स्टार्ट करें तो ब्रांचिंग नहीं है, यहां पर स्टार्ट करें ब्रांचिंग, तो कायदे से यहां से स्टार्ट होगा। जब कभी भी इक्वल चेन की कंपाउंड होगी तो स्टार्ट विद द कार्बन हैविंग मोर ब्रांचिंग, ये एकदम रट्टा मार लीजिए बिल्कुल। ऐसे कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, यहाँ पर देखो खाचपन ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। फिर सब्स्टिट्यूएंट वेयर ब्रांचिंग लीस्ट नंबर गिवन, लीस्ट नंबर का मतलब वहाँ से शुरुआत किया जाएगा, यानी कि जहाँ से नंबर, अब जैसे ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबर यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इसके पास है क्लोजेस्ट, तो वही बात अंग्रेजी में लिखी गई है, उसको समझ लो आप, ठीक है। चलिए, तो 3-4 रूल हमने क्या कर लिया कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन, हमें देखो यही सब याद रखना है, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है, और नंबरिंग हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट उसके पास से, अगर इक्वल केस में अगर चेन आती है तो हमें वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग को फोकस रखना है। ये 2-3 बेसिक रूल है, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या प्रेसिडेंस ऑर्डर जो आता है कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो प्रेफरेंस कैसे है, इस तरीके से। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर मान लीजिए एक चेन में 2 ग्रुप हैं तो किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। क्या प्रीफिक्स लगाना है, क्या सफिक्स लगाना, अभी सब बात करेंगे, किसको रूट बोला गया, किसको प्रीफिक्स बोला गया, किसको सफिक्स बोला गया है, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूएंट बोला गया, किसको फंक्शनल ग्रुप बोला गया, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, डू नॉट वरी। तो ये ऑर्डर आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए एकदम, इसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक और एस्टर दोनों में आ जाए तो सबसे आप वरीयता किसको देंगे, नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, COR मतलब एस्टर। अब देखो ये क्या है, एसिड हैलाइड, COX है, अब ये X के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। CONH2 क्या है, एमाइड, एमाइड के बाद आप साइनो को वरीयता देंगे, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप को देंगे, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देंगे, फिर अमीन ग्रुप को देंगे, फिर C डबल बॉन्ड C, और सबसे लीस्ट आप देंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, सबसे लोल जिसकी सबसे कम इज्जत है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये ऑर्डर आपको हर हाल में रट्टा मारना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, और ये कैसे ऑर्डर याद होगा, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आदत में आ जाएगा, ऐसे रट्टा मारते रहोगे नहीं याद होने वाला है, ठीक है। CONH2, फिर यहाँ से ये वाला ऑर्डर आप देख रहे हो। चलो इतनी बात समझ ली, अब हमारी बेसिक जानकारी पुख्ता हो गई। अब हम, क्योंकि बिल्डिंग अब भी बनाना है हमें, तो हमारा बेस तैयार होगा, नाउ स्टार्ट विद द बिल्डिंग। अब देखिए कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग शेयर करते हैं। अब जैसे ये देखिए कंपाउंड क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH CH3, ध्यान से अभी क्या लिखा हुआ उस पर छोड़ दीजिए, पहले थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो भी आपका रूट आ रहा है, जो भी चेन आ रही है, उसके पहले क्या लगेगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, और चेन, जैसे मान लो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के बाद अल लगेगा, ऑल लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो वो होता है सफिक्स। तो जो आपकी चेन मेन आ रही है उस चेन के पीछे क्या लगेगा उसको बोलते हैं सफिक्स, आगे क्या लगेगा प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल हो गया। कुछ फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये देखो ये सब फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट है,
ठीक है, इस तरीके से। तो सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप किसे बोलेंगे, प्रीफिक्स किसे बोलेंगे, सफिक्स किसे बोलेंगे, रूट किसे बोलेंगे या चेन किसे बोलेंगे, ये बात हमने समझ ली। अब देखो ध्यान से, अब देखो नॉमेनक्लेचर जब हम देते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है, अब जैसे ये मिसिंग हो रहा था, ध्यान से अभी छोड़ दो ऊपर क्या नॉमेनक्लेचर किया गया, कैसे गया, उन सब पे छोड़ दो, सीखो बहुत बेसिक सी चीज़ें। देखो कहीं से भी स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी। अब देखो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारा रूल क्या कहता था यहाँ पर, देखो सीखो, रूल को अप्लाई करो, लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर की जानी चाहिए। चलो सर लॉन्गेस्ट चेन, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3 4 5। फिर हमने रूल क्या पढ़ा था कि सर नंबर वहां से, यहां से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहां है तो इसके क्लोजेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो यहां से नंबर स्टार्ट करेंगे, तो यहां नंबर 1 नहीं आएगा। ठीक है, समझे ध्यान से। पहला रूल क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी है। एक चीज देख लिया, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पास हो, फंक्शनल ग्रुप पास हो, यही तो रूल पढ़ा है। तो चलो अप्लाई करते हैं उसको जरा। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से देख लिया। तो अब देखो, तो ये क्या हो गई, ब्रांच हो गई। तो 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन। पेंटेन। तो सबसे पहले हमें रूट के बारे में, ब्रांच के बारे में लिखना है। पेंटेन हमने लिखा। अब देखो ये चीज, तो सबसे पहले हमने चेन के बारे में या जो रूट है उसके बारे में लिख लिया। अब ये कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखो 2 नंबर के कार्बन पे क्या है, मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, मेन तो आपका बैकबोन ये है, यही चेन है। ठीक है, पेंटेन, और उस पे 2 नंबर पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोल दिया गया 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आई बात? चलो बहुत ईजी है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं, धीरे धीरे बहुत बेसिक एग्जांपल हमने समझा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये चेन देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2। एक मिनट रुकिए, जगह कम पड़ गई। देखिए सीखने के लिए ना हमें फिर से दोबारा करके चीज़ें सीख लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए कहाँ से है, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। आपको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो हर जगह मिला के 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ 3 है, फिर इसके साथ मिलके चौथा हो जा रहा है, फिर यहाँ पर 3 1 4 हो जा रहा है, यहाँ 2 1 3 1 4 हो जा रहा है, इस तरीके से। यहाँ 2 है, यहाँ 1 ये 4, तो इसकी टेट्रावैलेंसी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले रूट पता करो, ब्रांच पता करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे लंबी चेन जो समझ में आ रही है 7 आ रही है, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन। हेप्टेन लिख लिया। अब देखो फिर दूसरा रूल मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप देख लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट के पास से, यहां से क्यों नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहां है। तो नंबरिंग देखिए मैंने यहां ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, स्टार्ट यहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रहे सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो 7। तो 7 चेन को हो गया हेप्टेन। लेकिन कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन में मिथाइल है। और अब देखिए फिर 4 पे भी, अच्छा यहां पर भी एक तो मिथाइल होगा ना, हाँ ये वाला मिथाइल वाला ग्रुप हो गया। तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया हुआ, तो मिथाइल एक ग्रुप यहाँ पर मिसिंग था, क्योंकि टेट्रावैलेंसी मेंटेन होनी चाहिए, 1 2 और यहाँ पर 2 और ऊपर मेंटेन होनी चाहिए, इस तरीके से 4 होने चाहिए। तो चौथे पोजीशन पे आपको इस तरीके से मिथाइल ग्रुप लगा देना है। अब देखिए हेप्टेन, सबसे लंबी चेन कौन सी है, 7 की। देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 ही हो रही हैं, यहाँ से ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है। लेकिन अब देखो कहाँ से, अब यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 1 2 3 4 फिर यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर केवल दूसरे नंबर पर है। तो सब्स्टिट्यूएंट किधर सबसे पास है, इधर है ना किधर। यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन पास किधर है, इधर ना पास होके इधर है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। समझ गए? बार बार वही कॉन्सेप्ट है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और उसका रूट का नाम लिख लेना है, और नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज हो,
वही देखो फंडा है। तो सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी है? 7 की, तो इसलिए हमने लिख लिया 7 हेप्टेन। लेकिन अब देखो नंबरिंग कैसे हम दे रहे हैं, तो जो पास से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट उसको नंबरिंग हमने दिया, वहां से नंबरिंग स्टार्ट किया और सबसे पहले उसी को उठाएंगे। तो 2 पे मिथाइल है तो हमने लिख लिया 2 मिथाइल। लेकिन यहां 4 पे मिथाइल है, तो जब ऐसी केस होता है तो ऐसे लिखा जाता है 2, क्योंकि सेम मिथाइल ग्रुप है तो 2,4 इस तरीके से लिखा जाता है मिथाइल। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा 2,4, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है। लेकिन पास किसके हैं, तो सबसे पहले इसका नाम लिया जाएगा 2 और 4, 2,4, 2 और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और हेप्टेन चेन के साथ है, इसका नाम होगा 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। लेकिन अब देखो सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 है, तो यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पर डाई भी आ जाएगा, भूलना नहीं है, ध्यान से। ठीक है, फिर से जरा देखते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह समझना, एकदम ज्यादा दिमाग लगाओ तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर CH3 CH CH3 CH2 CH सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH2 CH2 CH3, इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है। तो सबसे पहले कैसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे सबसे लंबी चेन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक सर 7 समझ में आ रहा है। अच्छा ये भी तो है 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है, इसका मतलब यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बार इधर भी देख लेते हैं, लंबा इधर से तो नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, नहीं ये सेम आ रहा है। लेकिन अब जब 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो ये डिसाइड कैसे होगा कि नंबर किधर से स्टार्ट करें, यहां से करें कि यहां से करें। तो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने क्या सिखाया, ये रूल ही है कि जो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 यूज किया। ठीक है, तो चेन का नाम हो गया हेप्टेन, तो हेप्टेन लिख लीजिए यहां पर, ये रूट पूरा आपका हो गया हेप्टेन, 7 कार्बन का है। लेकिन सेम मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, किस किस पोजीशन पे, 2 और 4 पे, तो 2 और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। लेकिन सेम है, तो जब सेम चीजें होती हैं, अगर 2 बार है तो डाई हो गया, 3 बार है तो ट्राई हो गया, 4 बार हो गया तो टेट्रा हो गया, 5 बार, ये क्या बताता है कि अकरेंस ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट। देखिए बच्चे की तरह एक एक चीज मैंने लिखी हुई है, टेल्स अबाउट अकरेंस ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट। डाई का मतलब 2 बार, ट्राई का मतलब 3 बार आ गया, टेट्रा का मतलब 4 बार आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो 2,4 क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चैट में अपना सवाल पूछ लीजिए। चलिए 2 हमने देख लिया। ठीक है, तीसरा जरा देखते हैं। अब यहां पर सेम देखो, यहां पर एग्जाम्पल को CH3 C, एक मिनट, CH3 CH3 C। ठीक है, अब देखो जरा कि लंबी चेन कहां से आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, देखो 1 2 3 या 1 2 3 इधर से तो नहीं लेंगे, ये वाला एरिया तो नहीं है। 1 2 3 4 इधर से भी हो सकता है, 1 2 3 4 इधर से भी हो सकता है, बिकॉज ये आपको मेन चेन दिखाई दे रही है, सबसे लंबी चेन है, और इसके ऊपर ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट वाली मेन चेन नहीं हम ले रहे हैं, हम यहां से ले रहे हैं, ये चेन मेन स्ट्रेट चेन हम ले रहे हैं। तो 4 की चेन हो गई तो क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब देखो सब पे ध्यान से देखो, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जो पास है। देखो अब चाहे हम यहां से कर ले चाहे यहां से कर ले, कैसे करोगे, यहां से, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट पास है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट पास है। ठीक है, तो चलिए अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4। अब देखिए 2 पर भी मिथाइल है और 2 मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है लेकिन 2 मिथाइल है। तो देखो नाम इस तरीके से कुछ हमने लिखा हुआ है इसको।
ब्यूटेन हमने वहाँ लिख दिया, ये ब्यूटेन चेन आ गई। क्योंकि मिथाइल है तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, 2,2 2 और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल हो गए, 2,2। फिर 3,3 पे मिथाइल पोजीशन है, लेकिन ये तो हमने पोजीशन दर्शा दी, लेकिन कितने हैं ये, तो 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पर हमने नाम लिख दिया टेट्रा। तो टेट्रा मिथाइल, क्योंकि ये 4 क्या है, मिथाइल है, ब्यूटेन, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से। चलिए अब और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हर तरीके का मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिया, इसको ढूंढ के एग्जाम्पल लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए अब देखते हैं ज़रा, ये कुछ चेन है, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ये सब कार्बन लगे हुए हैं, ये सब कार्बन है। अगर हम आड़ा टेढ़ा ऐसे 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 लिख दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं, ये इस तरीके से लिख दें या इसको इस तरीके से लिख दें, ठीक है, अल्टीमेटली टेट्रावैलेंसी शुड बी फुलफिल्ड, ठीक है। चलिए ये ज़रा देख लिया हमने। अब यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में, यहाँ कार्बन है, ये सब कार्बन है, जितने कोने में है सब कार्बन है। यहाँ पर देखिए एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ग्रुप इस तरीके से कुछ गया हुआ है, ये देखिए इतनी सारी ब्रांचिंग है, इतनी सारी ब्रांचिंग है। तो थोड़ा स्ट्रेट वे में पहले गिन के देखिए, ऐसे रैंडमली कहाँ से स्टार्ट करना अभी वो नहीं, अभी अंदाज़ा लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का समझ में आ रहा है तो यहाँ 10 ऐसे लिख के रखिए, अभी आइडिया लगा के रखिए। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी गुरुजी सेम आ रहा है, 10 का चक्कर तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से काउंट करो ज़रा, देखो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रहा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रहा जी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी 10 आ रहा है जी। यानी अगर हम इस चेन से भी ले रहे हैं, इस चेन से भी ले रहे हैं, इस चेन से भी ले रहे हैं, तीनों से 10 आ रहा है। कुल मिला जुला के ये क्या है, डिकेन चेन है, डिकेन, यानी कि 10 की चेन है, रूट इसका 10 है, लिख लिया हमने। अब देखो मैंने क्या आपको सिखाया पढ़ाया, मैंने क्या सिखाया पढ़ाया, रूल है। उसमें क्या है कि जब कभी इक्वल चेन, देखो यहाँ से भी इक्वल चेन आ रही है, यहाँ से भी इक्वल चेन आ रही है, तो और यहाँ से भी इक्वल चेन आ रही है, तीनों जगह से, तो इक्वल चेन के केस में स्टार्ट विद द कार्बन हैविंग मोर ब्रांचिंग। देखो इस वाले कार्बन के पास क्या ब्रांचिंग है, इस वाले कार्बन के पास ब्रांचिंग है नहीं, लेकिन इस कार्बन के पास देखो ब्रांचिंग है, दुनिया भर की ब्रांचिंग है। तो इसमें इन तीनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, द कार्बन दैट इज हैविंग मोर ब्रांचिंग शुड बी गिवन प्रेफरेंस। यहाँ से हमने प्रेफरेंस दिया, चलो जी साहब, तो डू डिकेन, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नंबर हमने दे डाली, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, 5 पोजीशन पे देखो ध्यान से, 5 पोजीशन पे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2 पे इथाइल है, ठीक है, 2 पे इथाइल है, फिर ब्यूटाइल है, 4 पोजीशन देखो ब्यूटाइल भी है, फिर अब यहाँ देखो इथाइल ग्रुप है 3 पर ही है, 3 और 3 पर ही डाई मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि ये मिथाइल इथाइल डाई ग्रुप मिथाइल ग्रुप दे रही है और डिकेन दिख रहा है। उसका नाम किस तरीके से हो जाएगा, अब ध्यान से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मेन किसको सीखना है, मेन सीखना है ये रूल, इट शुड बी कॉम्प्लिकेटेड बट ये वाली बात सीखनी है, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट आपने कर लिया। तो अब देखो ध्यान से, डिकेन हमने लिख ली, अब देखो क्या है कि यहाँ पर क्या हमने लिखा हुआ, डाई मिथाइल, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सारा खेल अब स्टार्ट तो हमने यहाँ से कर दिया, लेकिन 5 पोजीशन पे ध्यान से देखो, 5 पोजीशन को हमने बाहर रखा, फिर 2 पोजीशन पे इथाइल है, यहाँ कहाँ 2 पोजीशन पे इथाइल है, देखो यहाँ 2 पोजीशन पे इथाइल दिख रहा है, फिर ब्यूटाइल है आपको नजर आ रहा है, फिर 3 पोजीशन पे ही डाई मिथाइल ग्रुप है, देखो 3 पोजीशन पे ही, ये वाली पे मत जाओ आप, इस पे, ये वाले पे, यहाँ देखो ये भी CH3, ये भी CH3 है। ये अल्टीमेटली हम किस चेन को कंसिडर कर रहे हैं, इस चेन की बात कर रहे हैं ना, कि हम इधर अभी इस एरिया में मत मुँह मारो आप, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी हम उस एरिया में। तो 5 पोजीशन पे और उसके अंदर 2 इथाइल है, ठीक है, उसके बाद ब्यूटाइल, फिर 3 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, तो 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और डिकेन,
थोड़ा सा टिपिकल नेम है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि इक्वल चेन को हमेशा हम लोग जहाँ पर मैक्सिमम ब्रांचिंग होती है वहाँ से कंसिडर करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आते हैं, अब ध्यान से देखो, ये थोड़े टिपिकल लग रहे होंगे, डेफिनेटली टिपिकल हैं ये, और गड़बड़ होने की संभावना जो है हो जाती है। चलो अब ध्यान से इसको एग्जाम्पल को देखते हो। ये ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है साहब, अगर हम इधर को काउंट कर ले ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ना जी इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर हम पूरी लेंथ हम लोग यहाँ से देख ले, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी इस तरीके से आ रहा है ये, तो स्ट्रेट चेन में तो यानी देखने में ये 10 आ रहा है, तो आपका डिकेन लिख दिया आपने इस तरीके से, डिकेन। ठीक है, 10 चेन का है, डिकेन आपने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है। ठीक है, ब्रांचिंग कहाँ से दिख रही है, अब देखो 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे ब्रैकेट बंद किया आपने, 1 पोजीशन पे मिथाइल है, फिर इथाइल है। ठीक है, समझे, 1 मिथाइल है, फिर इथाइल है, फिर 5 पोजीशन पे, ये देखो इस वाले 5 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक प्रोपाइल ग्रुप है, 3 का देखो 1 2 3, तो प्रोपाइल ग्रुप है, फिर डिकेन। इस तरीके से थोड़ा सा अंदर डीप ये जो चेन है ना, इसकी नंबरिंग थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, पहले पोजीशन देनी पड़ेगी इनकी कि किस पोजीशन पे ये सब देख रहे हो आप। ठीक है, तो 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन देखो ये है, क्योंकि यहाँ पे ये पास है तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ से 4th पोजीशन पे देखो 1 पोजीशन पे मिथाइल है और फिर इथाइल है, उसके बाद 5 पोजीशन पर यहाँ पर देखो एक मिथाइल है और प्रोपाइल है, फिर उसके बाद इसी एक पोजीशन पे ही, इसी एक पोजीशन पे मिथाइल और प्रोपाइल भी है और फिर डिकेन है। इस तरीके से नंबरिंग हम कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिए। अब जरा आते हैं थोड़ा सा और, अब फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स, सफिक्स का मतलब बाद में और प्रीफिक्स का मतलब पहले। अब ध्यान से देखो, जब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कौन सा सफिक्स हम लगाएंगे, ध्यान से कंफ्यूज मत होना। एक मिनट, बड़ा गर्मी हो रही है, फैन चला दूं जरा। ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसके पीछे क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। SO3 है तो सल्फोनिक एसिड, अगर एस्टर है तो OH, अगर COX में जैसे COCl है तो ओलाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, CN है तो नाइट्राइल जुड़ जाएगा। इसी तरीके से इसको लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, देखिए अल्कोहल और उसमें जब अल्कोहलिक ग्रुप होता है तो OL होता है, यहाँ पर अल है। ठीक है, कीटोन ग्रुप हो तो ऑक्सो या ओन, अगर अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, SCOH है, इसको मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, या फिर इसको प्रोपेनोइक एसिड बोल देते हैं। अब देखिए कुछ प्रीफिक्स भी जान लीजिए, इस तरीके का ग्रुप जो विदाउट हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या, फिनाइल कहलाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ आ गया तो बेंजीन हो जाएगा वो। तो फिनाइल ग्रुप प्रीफिक्स में हम लोग इसको फिनाइल के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर हैलोजन है तो इनके लिए प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं एल्कोक्सी, प्रीफिक्स पहले। ठीक है, चलिए ये सब बातें थोड़ी सी हमने देख ली। अब इस एग्जाम्पल को जरा देखिए ध्यान से, इस चेन को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सब क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सब यहाँ पर ये COH लगा हुआ तो कार्बन है इसके साथ एसोसिएटेड। अब OH ग्रुप भी है, COH ग्रुप भी है, और अब फंक्शनल ग्रुप की वरीयता के हिसाब से COOH को हम वरीयता देंगे। तो यहाँ देखो मैंने लिख दिया हुआ फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो जब फर्स्ट प्रेफरेंस हमने दिया तो काउंटिंग भी उसी तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो चेन कितने की, 4 की, तो इसीलिए हमने देखो लिख दिया हुआ ब्यूटेन। तो सबसे पहले आपको रूट या ब्रांच जरूर लिखना है ब्यूटेन, क्योंकि एसिड है तो उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ठीक है, लेकिन 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो अब ये 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, तो अब ये क्या हो गया इसके सामने ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगा। तो 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। ठीक है, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेनोइक एसिड है, इस तरीके से लिखेंगे। तो मेन हम देख रहे हो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये जो रूट है ना इसके बारे में पता लगा रहे हैं कि कितनी लंबी चेन है ये, तो 4 की चेन है तो ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन
अब ये क्या कर रहा है, ये अब फंक्शनल ग्रुप के तौर पर नहीं काम कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ कंसिडर कर लिया हुआ है इसको। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हमने लगा दिया। और ब्यूटेन क्योंकि इसके साथ अब ये मेन प्रेफरेंस ग्रुप में आ गया, तो जो प्रेफरेंस ग्रुप में आ गया तो इसके पीछे जब सफिक्स लगेगा तो ओइक एसिड हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और नाम लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 4 कार्बोक्सी ब्यूटीन टू ऑल, इस तरीके से भी तो हम दे सकते थे। ठीक है, यहाँ से अगर काउंट करें हम 1 2 3 4, अगर उल्टा हम काउंट कर ले, वरीयता ना दें तब ऐसे 1 2 3 4, तो हम लोग लिख देंगे 4 कार्बोक्सी, फिर 4 की चेन है तो ब्यूट, फिर 2 पोजीशन पे ऑल है, इस तरीके से। अब देखो तो लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? अगर आप वरीयता नहीं दोगे, वरीयता नहीं दोगे तो यहाँ से स्टार्ट कर दोगे 1 2 3 4, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, इस तरीके से। तो वरीयता आपको देना है किसमें? COH ग्रुप और OH ग्रुप में। तो COH को आपने दिया इस तरीके से, तो दैट नेम इज करेक्ट नेम, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। अब जरा देखते हैं ध्यान से। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, CH3 CS CS2 CH3, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार इसको लिख लो सीखने के पर्पज से दोबारा। आधे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ CH2 होगा कहाँ CH3 होगा। आपको हमेशा टेट्रा वैलेंसी 4 बना के रखना है। ठीक है, कार्बन के इर्द गिर्द 4 वैलेंसी होनी चाहिए इसके, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए चेन 1 2 3 4 चेन है तो उसका नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन नाम रख दिया हमने। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ब्रोमो भी लगा हुआ है। ठीक है, ब्रोमो ग्रुप। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 की, तो हमने रूट हमारा क्या है, जो चेन है वो 4 की चेन है ब्यूटेन। लेकिन यहाँ से ना काउंट करके यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि सब ब्रोमो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के पास से लेंगे तो 2 पोजीशन पे ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इस तरीके से, बहुत सिंपली। अब देखिए यहाँ पर CH3O CS2 CS2 CS3, इसको ध्यान में रखो, कंसिडर करो इसको। आप ध्यान से देखो ये क्या ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये CH3 CS2 CS2 CS3, ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। देखो तो स्टार्टिंग हमने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से हमने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। ये जरा अब देखिए, ये क्या है, COOR, यानी कि एस्टर ग्रुप है, इस तरीके से एस्टर ग्रुप। देखो अगर एस्टर ग्रुप होगा COR तो O8 लगाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एस्टर का एग्जाम्पल दिख रहा है। देखो तो ये एस्टर ग्रुप है आपका। ठीक है, एस्टर क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो अब नेमिंग कहाँ से हम लोग दे रहे हैं, देखो यहाँ से जो पास होगा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, ये, तो ये 1 2 इस तरीके से नेमिंग हमने दे दी। ठीक है, तो ये क्या है पूरा, अब देखो ये इथेनोएट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है इथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल एथेनोएट। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ये चेन हो गई। देखो CH3 CS2 COO CH2 CH2 CH2, ये देखो ग्रुप COO, ये पूरा COR, ये पूरा क्या है एस्टर हो गया, ये एस्टर है, यानी ये पूरा क्या फंक्शनल ग्रुप है। COOR, ये पूरा R है, R में जितना भी जोड़ते चला CH2 CH3 इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, ये एस्टर है। अब देखो तो जब ये फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से पास से कार्बन लेनी है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर नाम हमने क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन, इस तरीके से ब्यूटेन। और फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में क्या हम लोग जोड़ते हैं, O8, क्योंकि एस्टर है तो O8। ठीक है, लेकिन 1 पोजीशन पे अब देखो 1 ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, 1 ब्यूटाइल, पूरा ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, इस तरीके से। इसी को हम लोग कभी कभी इसकी खुशबू बनाना फेवर के तौर पर आती है,
ठीक है, 1 मिनट ज़रा देख लो, ये स्ट्रक्चर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे थे, ठीक है। यही है, बनाना फ्लेवर इसी का है। मुझे गड़बड़ लग रहा था कि ये वाला कि इसमें आता है, इस वाले में ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड में बनाना फ्लेवर आता है, ठीक है। चलिए फिर कुछ और देखते हैं ज़रा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने की, ये क्या है, साइनो ग्रुप आपको दिख रहा है ना ये, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कार्बन चेन कितनी, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, CN क्या है, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। CN फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उससे पास से हम लोग चेन लेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये वाला कार्बन पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो चेन 4 हो गई, तो ब्यूटाइरो। अब देखिए साइनाइड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, CN के लिए यहाँ पर देखो, CN के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्राइल। देखो और 2 मिथाइल ब्यूटाइरो नाइट्राइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो हमने 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को भी लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, देख रहे हो ध्यान से। हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन रूट है, और जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम सफिक्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखो तो अगर, और जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम पहले लिख दे रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर है लिखने का, इस तरीके से। सबसे पहले हमें चेन के बारे में लिखना होता है कि कितने की चेन है, ठीक है। तो ब्यूटाइरो नाइट्राइल और 2 पोजीशन पे मिथाइल, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया। अब देखो ध्यान से, ये कितना प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटू सा, ये देखो। अब देखो CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो कहाँ से काउंटिंग हो गई, इधर से कि इधर से, इधर से। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। लेकिन किस पोजीशन पे, एक पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो ब्यूटेन 1 ऑल लिखो या ब्यूटेनॉल लिखो, बात एक ही है, ठीक है, समझ गए। ब्यूटेनॉल लिखो या ब्यूटेन 1 ऑल लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि एक पोजीशन है। चलो यहाँ पर देखो CH3 CS CHO CH3, इस तरीके से। अब देखो ये भी क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में Al जुड़ता है और एल्कोहलिक ग्रुप में OL जुड़ता है, आप सभी को पता है, सफिक्स की तरह यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 1 2 3, कितने भी कुछ कर लो, 3 की ही चेन बनने वाली है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से काउंट कर दिया हमने, 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप सबसे पास। तो 2 ग्रुप पे मिथाइल है, और ये मिथाइल किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 की चेन है, तो इसलिए प्रोपेन। और जब फंक्शनल ग्रुप है तो उस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने अल सफिक्स जोड़ दिया, ठीक है। और हमें सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना था, तो हमने लिख दिया कि 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, यहाँ पर डैश लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं ज़रा, ये ध्यान से देखिए, CH3 CO CH2 CH2 CH2, ठीक है। कीटोन ग्रुप देखो ध्यान से, COOR नहीं है यहाँ पर, एस्टर नहीं है यहाँ पर, CH3 CO कीटोन ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पास वाले से। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो जब 6 की है तो हेक्सेन हमने लिख दिया। लेकिन अब देखो, अब ये किस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर हमने ओन लिख दिया, या फिर हेक्सेन 2 ओन लिख दिया हमने, ठीक है। करेक्ट नेम, ध्यान से देखो, 6 की चेन है, 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ नहीं करना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, ठीक है। फिर हमने देख लिया सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का देख लिया, अच्छा यहाँ पर कीटोन, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे लंबी चेन हमारी क्या है, 6 की, तो हमने लगा दिया यहाँ पर हेक्सेनोन। लेकिन ओन भी लगा सकते हैं हम, ऑक्सो भी लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 पोजीशन पे ओन पोजीशन है, तो हेक्सेन 2 ओन, समझ में आई बात, हेक्सेन 2 ओन। चलिए इस तरीके से हो गया।
फिर अब ध्यान से देखिए यहाँ पर CH3 CH Cl CO CH2 CH2 CH3 इस तरीके से। फिर देखो मैंने वहाँ हिंट भी लिख दिया है, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द चेन। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप, सोच के देखो। ये वाला ग्रुप, ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से समझो कहाँ पर किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, कहाँ पर किसको फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हम पहले लिख दें, लेकिन हमें चेन कितने की देखनी है। अब यहाँ से तो ये वाला कार्बन पास नहीं, ये वाला तो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन आपने लगा लिया, और उसके पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना है। तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो हेक्सेन, और फिर 3 पोजीशन पे ओन है, तो 3 ओन लगा दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से। चलो एक और देखते हैं ज़रा आप ध्यान से। ये देखो CH3CO और CH2COH। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो कीटोन भी है, यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड को वरीयता दोगे आप, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 5 की चेन है, तो सबसे पहले आपने पेंटेन लिख लिया, चेन सबसे पहले, रूट सबसे पहले लिखनी है आपको, पेंटेन लिख लिया आपने। अब देखिए, अब ये CO क्या है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप की तरह हमने वरीयता दे दी, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ये हालांकि है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अब इसके कंपैरिजन में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग। तो 4 पोजीशन पे ऑक्सो है, तो 4 पोजीशन पे हमने ऑक्सो लिख दिया। ठीक है, और पेंटेन है, क्योंकि एसिड है तो इसके सफिक्स में क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। चलिए जी, ठीक है। अब देखो CH3OH को मीथेन ऑल, या इसको लिख सकते हैं मीथेन 1 ऑल, इस तरीके से लिख सकते हैं, इथेनॉल। अब देखो यहाँ पर CH3CH CH2 CH3। ठीक है, ये सब बातें। अब देखो यहाँ पर 2 नाम मैंने लिखा हुआ, 1 मिथाइल प्रोपेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल। ध्यान से देखो, ये OH कहाँ दिख रहा है, इसमें कहाँ से ऑल हो गया, ये सही स्ट्रक्चर है ब्यूटेनॉल का। देखिए मीथेनॉल, इथेनॉल, और अब ये देखिए 4 रिंग है, तो यहां पर ब्यूटेन 2 पोजीशन पे आपको अगर ऑल लगा हुआ है तो आप ब्यूटेन 2 ऑल इसको बोलेंगे। ठीक है, 2 पोजीशन पे ऑल। 1 मिनट रुकिए जरा, कुछ और एग्जांपल्स जरा ढूंढ लूं। चलिए एक और एग्जांपल अभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ऑल ग्रुप है तो 2 पोजीशन पे, अरे ये तो भूल ही गया। ठीक है, यहाँ OH भी लगेगा, CH3CH। ये अब देखिए यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो 4 का रिंग स्ट्रक्चर है, इसके पास चलेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, उसके बाद 2 पोजीशन पे 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे OH है, तो हमने, क्योंकि ये OH क्या फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 ऑल लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे नहीं लगाया हमने, इस तरीके से यहाँ से नहीं काउंट किया, क्योंकि ये पास है, 1 मिथाइल प्रोपेनॉल नहीं लगाया यहाँ से हमने, समझ गए, ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे है, और कौन सा था, एक सेकंड रुकिए जरा, इरेज कर दूँ थोड़ा, कुछ और एग्जांपल लिखवा देता हूँ। जैसे ये है CH3 ये सब प्रैक्टिस का है, CH3
OH। चलिए इसके बारे में ज़रा देखिए क्या है ये। इसके बारे में ज़रा बताइए। अब देखिए ये OH ग्रुप है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, चाहे 1 2 3 ले लीजिए। तो जो सबसे पास है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से था, किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये ज़रा देखिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब देखिए क्या है ये? प्रोपेन। अब सब्स्टिट्यूएंट को पहले हमें लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर मिथाइल है, 2 पर ध्यान से देखिए, 2 पर मिथाइल है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पूरा रूट आपका क्या है? प्रोपेन, और 2 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमने पहले लिख दिया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर अब देखिए 2 पोजीशन पे ही कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? OH, तो यहां लिख देंगे 2 ऑल। कुछ इस तरीके से नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। ध्यान से, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो चाहे आप यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करिए, चाहे 1 2 3 स्टार्ट यहाँ से करिए, 3 ही आने वाला है प्रोपेन, तो पास से। यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि ये दूर है कार्बन, ये पास है। तो अब ये भी दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोपेन चेन थी, तो हमने प्रोपेन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स बाद में लिख रहे हैं हम लोग, और सब्स्टिट्यूएंट को पहले हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो देखो 2 ग्रुप पे मिथाइल है, यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, 2 पे हमने मिथाइल, क्योंकि ये वाला कार्बन तो हमने चेन में कंसीडर कर दिया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, खाली ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये 2 डाई मिथाइल मत कर देना, क्योंकि ये वाला तो हमने काउंट में कर लिया ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे ही, इसी 2 कार्बन के पोजीशन पे ही ऑल फंक्शनल ग्रुप है। तो सफिक्स हमने क्या लगा दिया? ऑल। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें मैंने समझा दी। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कहीं पर कोई स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा हो, तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो है सही बताई हुई है। कहीं पर अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था, उसमें OH छूट रहा था, अभी बाद में मैंने फिर ध्यान दिया। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं गलती से कुछ छूट जाए तो टेंशन नहीं लेना है। वैसे मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ाया हुआ है। फिर भी क्योंकि केमिस्ट्री है, कभी कभी जल्दीबाजी में कहीं पर हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, कहीं पर बॉन्ड इधर का उधर हो गया, इट्स नॉर्मल प्रोसेस, कभी कभी हो जाता है। बट बीइंग एज ए मेंटर हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई जाए। और अगर गलती से कभी किसी लेक्चर में गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप। वैसे अभी नौबत आई नहीं है, लेकिन कभी भी नौबत आएगी तो मैं सीधे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा आपको, ठीक है। उसको पिन कर दूंगा कमेंट, तो आप देख लीजिएगा। चैट बॉक्स में जो है जो भी डाउट है आपके पूछ लीजिएगा। इस तरीके से जो है मैंने आपको समझा दिया हुआ है, ठीक है। और सेम फाइल जो है मैं इसको शेयर भी करने वाला हूँ, तो सेम फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसमें सारी फाइल इसी तरीके से देखिए प्रिपेयर्ड है। तो आपको नाम लिखने में वो सब सारी चीज़ें नहीं, मैंने नाम क्यों यहाँ लिख दिया, क्योंकि सरदर्दी बाद में होती। फिर यही फाइल आपको शेयर करना है, फिर एक बार फिर एग्जाम्पल छापो, फिर उसका नाम लिखो, फिर एग्जाम्पल छापो, फिर नाम लिखो। इट टेक्स मच टाइम। पंखा चलता है, दुनिया भर की बिजली लगती है, पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, ये चल रहा है, दुनियादारी चल रही है, ठीक है। तो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया और एग्जाम्पल भी लिख के ले आए कि ताकि याद रहे। क्योंकि एग्जाम्पल सच बताएं तो केमिस्ट्री में आप 2 4 6 एग्जाम्पल याद कर सकते हो, हज़ारों एग्जाम्पल। अब ये 16 का 16 का एग्जाम्पल मुझे याद रहेगा? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपके एग्जाम्पल भी कवर्ड हो गए, और मैंने नेम के साथ लिख के आपको दे दी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है। इसलिए कर दिया क्योंकि अब मेरा टाइम बचेगा, नहीं तो मैं आपके इस सेशन के बाद आधा घंटा बैठ के छाप रहा होता है, फिर सबका नाम लिख रहा होता है, इस तरीके से कर रहा होता। तो बचाने के लिए, थोड़ा सा एफर्ट्स को सेव करने के लिए मैंने नेम भी लिख दिया और ये चीज़, और सेम PDF मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो इससे आपको आसानी भी रहेगी, ठीक है।
बाकी कहीं पर भी कुछ भी अगर, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बॉन्ड इधर उधर कभी कोई ग्रुप मिसिंग हो गया तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कभी भी गलती ना हो। फिर भी अगर बाई चांस कभी, अभी तक ऐसा केस आया नहीं है, फिर भी कभी बाई चांस गलती आ जाए तो आप टोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी और कोई भी दुनिया का मेंटर आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, इंक्लूडिंग मी आल्सो। तो जो भी हम लोग ले आते हैं 100% टेस्ट करके ले आते हैं, चीज़ें समझ के ले आते हैं, एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगेन आई एम सेइंग, फिर भी इट्स अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, बॉन्ड इधर तो उधर कुछ भी हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंशन कर देंगे, इट विल बी रेक्टिफाइड। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की है आपको, कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आए, बहुत बेसिक लेवल से। अब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी कि अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले जब भी हम नाम लिखते हैं तो हमें रूट लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखो ब्रोमो पोजिशन, अब जैसे 2 में ब्रोमो लगा हुआ है तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने रूट लिख लिया, फिर सबसे लंबी चेन हमने देख ली क्या है, उसके हिसाब से ये रूट डिसाइड कर लिया। कहाँ से काउंटिंग करनी है, ये चीज़ सीखना है कि कहाँ से काउंटिंग करनी है, जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पास है वो सब। तो 3-4 बातें जो मुख्यतः आपको समझ में आ रही होगी वो जरा मैं कंक्लूड कर देता हूँ सेशन को। ध्यान से ये देखिए, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा और जो रूट है, जो ब्रांच है, तो वो आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से, जो बेसिक बने बताया यहाँ पर। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब जान लीजिए। 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, 2 डेकेन। ठीक है, ये सब जानते रहिए। और यहाँ पर देखिए C20 कार्बन को इकोसेन हम लोग बोल रहे हैं, ट्राई कॉन्टेंट बोल रहे हैं, जो C30 है ट्राई कॉन्टेंट। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए आपको। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन हमेशा कंसिडर करते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग स्टार्ट्स वहाँ से होती है जहाँ से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, तीनों में से कोई सा भी पास हो, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और हमेशा वरीयता दी जाती है फंक्शनल ग्रुप। जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप होती है तो उसमें प्रेफरेंस चलता है, प्रेसिडेंस वाला मामला चलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सब आपने देखा होगा कि कहाँ किसको हम वरीयता दे रहे थे। ठीक है, और कहाँ पर हम लोग सफिक्स लगा रहे थे, कहाँ पर प्रीफिक्स लगा रहे थे। और नंबरिंग में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का पहले ही लिख दे रहे थे उसके बारे में, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, कुछ आइडिया लग रहा होगा इस तरीके से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, एक दिन में नहीं। आज आपने पढ़ लिया, आपको 100% केमिस्ट्री आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे परफेक्शन आता है। जो आज मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हो सकता है 1 साल 2 साल बाद डिलीवर करूँ और परफेक्शन के साथ करूँ, धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है एलिफैटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग किसका ले आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स का और साइक्लिक स्ट्रक्चर का ले आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।